कबीराते नर अंध हैं, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। प्यारे सज्जनों, परम संत श्री कबीर साहब जी अपने वचनों में फरमाते हैं कि वे लोग अंधे और मूर्ख हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते। अगर ईश्वर आपसे रूठ गया है तो गुरु आपका सहारा है, लेकिन अगर गुरु आपसे रूठ गया है तो दुनिया में कहीं भी कोई भी आपका सहारा नहीं हो सकता। भगवान भी आपको नहीं बचा सकते। प्यारे सज्जनों, अगर आपने नामदान ले लिया है, आपको नाम की बख्शिश हो गई है, तो आपको बहुत सोच समझ करके अपने जीवन में चलना पड़ेगा। कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आपका गुरु आपसे नाराज हो जाए, उनके वचनों की अवहेलना हो जाए। प्यारे सज्जनों, आप जानते हैं अगर गुरु नाराज हो जाता है तो शिष्य की क्या हालत होती है। इसके लिए फिर ये दुनिया कोई मायने नहीं रखती। वो अपने मुर्शिद को मनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता। आपने बुल्ले शाह का नाम सुना होगा। जब उनके गुरु उनसे नाराज हो गए थे, जिससे उन्होंने नाम की बख्शिश ली थी, तो फिर उनकी क्या हालत हुई। बुल्ले शाह जी को क्या क्या करना पड़ा था, क्या क्या नहीं किया था उन्होंने। यहाँ तक कि नाच गाने वालों का उन्होंने रूप बनाया। उनके यहाँ उन्होंने नाच गाना सीखा। अपने पैरों में उन्होंने घुंघरू डाल लिए कि जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चल जाए कि गुरु का इश्क, गुरु का प्यार क्या होता। अगर गुरु अपने शिष्य से नाराज हो जाए तो फिर वो कहीं का नहीं रहता। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, एक सत्संगी परिवार था। उन्होंने किसी पूर्ण संत महापुरुष की शरण पकड़ी हुई थी। उन्होंने उनसे नाम दीक्षा भी ली हुई थी। वो एक पहुँचे हुए संत थे। प्यारे सज्जनों, पहुँचा हुआ संत वो होता है जो हमको मालिक से मिलाता है और जो स्वयं ही उस कुल मालिक से मिला होता है। जिसने वो रास्ता तय किया होता, उसने वो मंजिल जानी होती है, वो पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर तक पहुँचा हुआ होता, उसी को ही हम पूर्ण संत महापुरुष कहते हैं। जो पूर्ण संत महापुरुष होते हैं वो हमें केवल नाम की कमाई में नहीं लगाते, बल्कि वो अपने अंदर जाने का रास्ता बतलाते हैं। नाम सिमरन करने के लिए बोलते हैं, धुन को सुनने के लिए बोलते हैं। वो हमें बाहरी आडंबरों में नहीं लगाते, बाहर के कार्यों को करने के लिए नहीं कहते। वो हमें अंदर जाने का उपदेश देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन को कहते हैं, नाम की कमाई करने को कहते हैं। उन्हें बाहर के कार्यों से, बाहर के आडंबरों से कोई लेना देना नहीं होता। उनका ज़्यादा जोर अंदर जाने को होता है, ताकि जीव का अंदर उस कुल मालिक के साथ इसका मिलाप हो जाए। जीव उस नाम रूपी धुन को सुन ले, उसमें मोहित होकर के उस कुल मालिक से मिलाप कर ले। यही पूर्ण संत महापुरुषों की पहचान होती है। वो अपने सत्संग में केवल नाम की चर्चा करते हैं, भक्ति की चर्चा करते हैं और बाहर की आडंबर की कोई बातें नहीं करते। उनकी रहनी सहनी भी बहुत अलग होती है। प्यारे सज्जनों, ऐसा ही वो सत्संगी परिवार था। उन्होंने एक पूर्ण संत सदगुरु से नाम दीक्षा ली हुई थी। वो उसको कुल मालिक के रूप में मानते थे। साथ ही साथ वो अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करते थे। ये बात भी उनके गुरु को मालूम थी। जो एक पूर्ण संत महापुरुष होते हैं
वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, कभी भी किसी को ये नहीं कहते कि तुम ये गलत कर रहे हो। वो तो कहते हैं कि जो जहाँ पर लगा है वो ठीक है, हम उसे गलत क्यों ठहराएं। जो जिसकी पूजा कर रहा है वो ठीक है, क्योंकि जिसको मालिक ने अपने से मिलाना होता है उस पर मालिक खुद अपनी कृपा करता है, खुद उसको वो समझ देता है, खुद उसको वो ज्ञान देता है। जो मालिक से मिलना चाहते हैं तो उन पर मालिक स्वयं कृपा करता है। मालिक के नाम का ज्ञान, मालिक की भजन बंदगी का ज्ञान भी उसकी कृपा से ही प्राप्त होता है। तभी जीव उसकी राह पर चलता है और मालिक भी उसकी हर पल संभाल करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डोल जाते हैं, जिनको अपने मालिक पर भरोसा नहीं होता है, उनका मन हर समय डावाडोल होता रहता है। और ऐसी परिस्थितियों में वो दूसरों के पास जाते हैं, वहाँ से मदद की आस रखते हैं। तो उस सत्संगी परिवार का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था, उनका काम धंधा काफ़ी अच्छा था, इनकम भी काफ़ी अच्छी हो रही थी। लेकिन जैसे कि आप सब जानते ही हैं, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, कुछ न कुछ तो होता ही रहता है। तो ऐसा ही एक बार उनके साथ भी हुआ। उनको भी बिजनेस में बहुत सारा नुकसान हो गया, यहाँ तक कि उनका घर भी दांव पर लग गया। जब ऐसी मुसीबत आई तो अपने गुरु जी के पास गए, तो उनके गुरु ने कहा कि उस कुल मालिक पर विश्वास रखो, वो जो भी करता है ठीक ही करता है। अगर एक रास्ता वो बंद कर देता है तो 10 और खोल देता है। हमें उसकी भजन बंदगी को समय देना है, बाकी कार्य उसका है, हमें दिल नहीं तोड़ना, हमें उस पर विश्वास बनाए रखना होगा, भरोसा बनाए रखना होगा, वो सब ठीक कर देगा। प्यारे सज्जनों, जब ये बातें उनके गुरु जी ने उनसे कही तो कुछ उनके अंदर विश्वास आया और वो अपने घर आ गए। घर आकर उनके कुछ परिवार के अन्य लोगों ने उनसे पूछा कि गुरु जी ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा, गुरु जी ने हमसे कहा है कि मालिक पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास रखो, मालिक सब ठीक कर देगा। लेकिन इस बात को सुन करके उनके परिवार के लोगों को तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि ये मन है, सबका मन अलग अलग तरीके से सोचता है। ये इतनी आसानी से महापुरुषों के वचनों पर भरोसा नहीं करता, परिस्थिति देख कर ये डोल जाता है, इसका डोलना संभव है। तो ऐसा ही उनके परिवार के लोगों के साथ भी हुआ। उन लोगों का भी मन डोल गया और उन्होंने दूसरे लोगों के पास जाना शुरू कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो हमें वो जो कहते हैं वो हमें करना पड़ता, जो वो बताते हैं हमें वैसा ही करना पड़ता है। तो वो परिवार भी जब दूसरे लोगों के पास गया तो उसकी खबर भी गुरु जी को मिल गई, क्योंकि संत महापुरुष उनसे कुछ भी छिपा नहीं होता, उन्हें पूरे ब्रह्मांड की खबर होती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी वो चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। उन्हें मालूम सब होता है कि किसके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे ही खबर उन्हें हो गई। उनके गुरु मन ही मन मुस्कुराने लगे। प्यारे सज्जनों, जब किसी का बाप राजा हो और उसके बच्चे भिखारियों की तरह भीख मांगे तब बाप को कैसा लगता है?
बाप के मन को ठेस पहुंचती। बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे दर दर भीख मांगे। वो तो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास रखें, मेरे हुक्म में रहें, और धीरे धीरे वो सब ठीक कर देता। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको धैर्य नहीं होता, फिर वो ऐसे कार्यों में लग जाते हैं। तो जैसे जैसे उनको बताया गया तो वो परिवार भी वैसा वैसा करने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद वो अपने सद्गुरु से मिलने उनके डेरे पर गए। तो जब वहाँ पर पहुँचे तो संत महापुरुष उस समय धूप का आनंद ले रहे थे। सर्दियों का मौसम था, धूप बहुत ही अच्छी निकली हुई थी। उनके डेरे में उस समय वहाँ पर कोई नहीं था। वो अक्सर हफ्ते में 1 या 2 बार शरीर की मालिश करवाया करते थे। प्यारे सज्जनों, उनकी भजन बंदगी इतनी थी कि वो घंटों बैठे रहते थे, दिन रात का कोई हिसाब नहीं होता था। अगर मालिक की भजन बंदगी के लिए वो बैठ गए तो पता नहीं वो कब उठेंगे, कोई समय नहीं बताया जा सकता था। सेवादार उनके लिए खाना रखकर चले जाते थे, लेकिन उनके बाहर आने की कोई खबर नहीं होती थी। जब वो परिवार वहाँ पहुँचा तो उस समय गुरु महाराज जी धूप का आनंद ले रहे थे। तो उन्होंने उस परिवार के लोगों को डेरे की सेवा में लगा दिया। उन्होंने बड़े ही प्यार से वहाँ सेवा की। परिवार के कुछ सदस्य गुरु जी की मालिश करने लगे। प्यारे सज्जनों, उन्होंने मालिश करते वक्त गुरु जी के पेट पर छाले पड़े हुए देखे। प्यारे सज्जनों, उनकी भक्ति इतनी थी, उनकी बैठक इतनी थी कि उनके पेट पर छाले पड़ जाते थे। वो समझ गए कि गुरु जी की बैठक के कारण ही ये छाले पड़े। तब उन्होंने गुरु जी की मालिश की। जब शाम का समय हुआ तब सभी परिवार के सदस्य गुरु जी के पास गए और गुरु जी से घर जाने की आज्ञा ली। गुरु जी ने उस समय वहाँ पर कहा कि हमें अपने मन को संभालना चाहिए, हमें डोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम फिर भी डोल जाते हैं। करना तो जो कुछ भी है उस कुल मालिक को है। वो जो भी करता है अच्छा ही करता है, उसकी मर्जी, वो चाहे जो करे, लेकिन हमें उसकी मौज में रहना है। हम भूल जाते हैं जब मालिक ने हमारी बाजू पकड़ ली है, हमें अपनी शरण बख्श दी है, तब फिर हम क्यों डोलते हैं, क्यों हम उसके भाड़े में नहीं रहते। वो जो भी देगा हमारे भले के लिए देगा, जितनी हमें ज़रूरत होगी वो उतना ही देगा। ये सारी बातें गुरु जी उनको समझा रहे थे। गुरु जी को पता चल गया था कि उन्होंने क्या किया है। तो ये सब सुन करके उस परिवार के सदस्य बड़े शर्मिंदा हुए, यहाँ तक कि रोने भी लगे। उन्होंने गुरु जी के चरण पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगे कि महाराज हमें बख्श दो, स्वामी जी हमें बख्श दो। और कहा, गुरु जी आप तो सब जानते ही हैं, आपसे क्या छुपा है, आप तो जानी जान हैं, आप अंतर्यामी महाराज, लेकिन हम क्या करें, हम तो एक साधारण मनुष्य हैं, हमारा मन हमारे बस में नहीं है, ये बार बार डोल जाता है। प्यारे सज्जनों, उस समय उनके गुरु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने जो बिजनेस उनका लगभग ख़त्म होने वाला था,
फिर से उस तरफ ध्यान दिया और धीरे धीरे उनका बिजनेस फिर ठीक होने लगा। उन्हें ये बात समझ में आ गई, ये सब गुरु जी की कृपा से हो रहा। और जो उनके काम रुके हुए थे वो सब होने लगे और अच्छी तरह से सभी काम संपन्न भी हो जाते। प्यारे सज्जनों, अगर हमें कुछ मांगना ही है तो हम कुल मालिक से मांगे, क्योंकि देने वाला वही है। तो क्यों न सीधा हम उसी से मांग लें। क्यों हम किसी देवी देवता या किसी पीर या मजार पर मांगते हैं। देना तो उसी को है, तो वही कुल मालिक ही जो कुछ भी देगा वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से देगा, क्योंकि वो कुल मालिक हमें शुरू से ही देता आया, आवाज़ भी दे रहा है। वो देते हुए कभी थकता नहीं, हम लेते लेते थक जाते हैं। ये उसकी अपार कृपा। कुल मालिक के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं। हमें उसकी शरण ग्रहण करनी है, उससे अरदास करनी है, उससे विनती करनी है, क्योंकि मुश्किल के समय में अपना बाप ही अपने बच्चे की सहायता करता है। प्यारे सज्जनों, हमें भी उस कुल मालिक के भजन बंदगी में लगे रहना, उसके सदैव भाड़े में रहना है, रोज़ाना उसकी भजन बंदगी को समय देना है, अपनी हर मुश्किल उससे साझा करनी और उस पर भरोसा बनाए रखना है, कभी भी डोलना नहीं। प्यारे सज्जनों, क्योंकि वो सब जानता है, उसको सब पता है कि मेरे बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं, वह कोई न कोई रास्ता तो निकाल ही देगा। ज़रूरत होगी तो मार्गदर्शन कर ही देता है। कोई भी बाप अपने बच्चे को दुखी देखना नहीं चाहता। हमें अपने मालिक पर भरोसा रखना है, वो हमारी पुकार जरूर सुनता है, हर पल हमारे लिए संभाल करता है।